हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चहते और परिवार में विद्याकुल में आजादी सर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप लोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे चुके हैं। बस आप लोग को मैदान में उतरना अपने अस्त्र शस्त्र के साथ और पूरा हमें विश्वास है कि आप लोग की तैयारी बेहद शानदार हो गई है। हमें आप पर भरोसा और आपको अपने आप पर भी भरोसा है। आपने पूरा अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिया है, बस एग्जाम में जाना है और युद्ध करना है। तो युद्ध करने से पहले आपको कहा जाता है कि रणभूमि में मैच खेलने से पहले मनोभूमि में जीता जाता है। तो आप मेंटली स्ट्रेस खत्म करिए, तनाव दूर करिए, हम आपके साथ हैं। पूरा विद्याकुल परिवार आपके साथ है और आपने जो पढ़ा है वो पूरा कंटेंट आपके साथ है। आपसे कुछ ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो आपने ना पढ़ा होगा, जो आपको ना आता हो। पूरा फुल कॉन्फिडेंस है, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड बेटा, ठीक है। आपकी तैयारी बेहतर हो गई। यहाँ पर आज हम एक छोटा सा सेशन लाए हैं, मतलब कि जिसमें हम प्रमुख अनुच्छेद बताएंगे। अभी रिसेंटली एक वीडियो और बनाए हैं जिसमें संशोधन की बात किए थे, ऐसे ही 5-7 मिनट की वीडियो प्रमुख अनुच्छेद की, जो आप लोग बहुत डिमांड करते हैं। इसको देख लीजिएगा, मतलब कि 2-3 नंबर तक यहाँ से आराम से मिल जाना है। ऐसे ही हंसते खेलते देख लीजिएगा। बाकी बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, तनाव मत लीजिए, बहुत अच्छा जाएगा। हम लोग की शुभकामनाएं आशीर्वाद आप लोग के साथ है। तो आइए हम बात करते हैं धनाधन आपको प्रमुख अनुच्छेद के बारे में कि कौन प्रमुख अनुच्छेद है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके विवरण की बात करते हैं। अनुच्छेद पहला जो होता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है, तो ये पहले अनुच्छेद में बात हो जाती है। ठीक है भाई, ये पहला ही अनुच्छेद घोषित कर देता है। उसके बाद भारत संघ है, इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और संगठन होते हैं। संविधान में क्षेत्र का विवरण भी इसी में दिया रहता है। तीसरा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो जाता है, राज्यों के गठन और सीमाओं के परिवर्तन की जानकारी करता है। जैसे सीमा बदलना है या राज्यों का गठन करना है, तो ये तीसरा अनुच्छेद हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही अनुच्छेद 5 से 11 तक हमारी नागरिकता से संबंधित बात होती है। पूछा जाता है कि नागरिकता संबंधित प्रावधान कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद जो होता है हमारा कहां से कहां तक चल जाता है, तो अनुच्छेद जो होता है भाई वो 5 से 11 तक चल जाता है। ठीक है। भारत की नागरिकता कौन होंगे, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सब कुछ दिया रहता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारा क्या होता है भाई, फंडामेंटल राइट्स हो जाता है। ये आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक चलते हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक चल जाते हैं। ठीक है भाई। और उसके बाद इसमें सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिया गया, जैसे समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, ये सब आ जाते हैं। अनुच्छेद 13 जो होता है, इसमें कानून के असंगत होना, ये सारी चीजें कही गई हैं आपके किस में, जो होता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। 14 में समानता का अधिकार है। ये सब अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है तो आप बता ले जाते हैं। ठीक है। ये सब अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी बहुत डिमांड थी कि सर एक अनुच्छेद पर वीडियो ला दीजिए, एक संशोधन पर ला दीजिए, दोनों हमने ला दिया। ठीक है। आप परेशान नहीं होंगे, हम आपके साथ हैं, पूरा परिवार है। रिलैक्स होकर पेपर दीजिए यार, बिल्कुल भी बेटा परेशान नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना, सब बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके विवरण में अनुच्छेद 19 जो होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। इसी के अंतर्गत मीडिया की स्वतंत्रता भी रखी गई है। ठीक है। मीडिया की स्वतंत्रता भी रखी गई है। विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता इसे कहते हैं, इसमें बोलने का अधिकार होता है। 21 जो होता है, आपको याद होगा कि 21 जो होता है, राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार है। मनपसंद के व्यक्ति के शादी करने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 ही दे देता है ना। और कोई भी व्यक्ति जो होता है अपने जीवन को क्या करेगा, अपने जीवन को गरिमामय जीता है, ये उस पर बात करी जाती है। और संवैधानिक उपचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, अनुच्छेद 32 जो होता है, इसे डॉक्टर डॉक्टर बी आर अंबेडकर क्या कहते हैं, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा भी कहते हैं। नोट करके रख लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसके पहले एक दो अनुच्छेद और हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे बेटा। आर्टिकल 17, ठीक है, और आर्टिकल 18 भी देख लीजिएगा, ये दोनों आपके एग्जाम में आता है। ठीक है। 17 जो होता है छुआछूत के या अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ठीक है भाई, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। और उसके बाद 18 जो होता है, ये उपाधियों का अंत करता है, उपाधियों का अंत करता है। ठीक है भाई। ये चीजें हो जाती है बेटा जो कि आपको देखना होगा। 36 से 51 डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं, भाग 4 में हो जाता है। ठीक है। भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं, ये आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। ठीक है। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य होता है, जो भाग 4 क के अंतर्गत रखा जाता है। और हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या इस समय 11 है, मूल संविधान में कुछ नहीं थी। ये आपसे मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जाता है। अगर कार्यपालिका की अगर बात करते हैं, न्यायपालिका से अलग, तो अनुच्छेद 50 हो जाता है, वहां पर भी हम देख रहे होते हैं। ठीक है। क्लियर है। हम ये प्रमुख अनुच्छेद दे रहे हैं जो सरसरी नजर से दे रहे हैं, जो बार बार आता है, या फिर इस बार पूरा आने की मैक्सिमम इनमें से चांसेज है कि इनमें से ही अनुच्छेद आ जाएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि अनुच्छेद 52 से 73 तक राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर जैसे आर्टिकल जो होता है, कौन सा होता है, आर्टिकल 61 होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। ये हो जाती हैं चीजें। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर ये सभी अनुच्छेद हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे 74 में राष्ट्रपति की सलाह की बात कर देते हैं। 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मंत्री की नियुक्ति करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। ये प्रमुख ऐसे अनुच्छेद है जो आपके एग्जाम में खूब आते हैं, जो आपको देखना है और बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है भाई।
और उसके बाद देखिएगा कि अनुच्छेद 79 से लेकर 82 तक संसद के गठन की बात कर देते हैं। जैसे ये हमारी संसद हो जाती है, ठीक है, ये हमारी क्या है बेटा, संसद होती है। और इस संसद के देखेंगे कि अंग कितने हो जाते हैं, तो ये अंग हो जाते हैं 3। कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है भाई, और लोकसभा हो जाती है, ठीक है भाई, ये हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज आपको देखना होता है भाई कि ये सदन कितने होते हैं, सदन जो होते हैं ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा। इसके लिए आर्टिकल 79 हो जाता है, ये आर्टिकल 80 हो जाता है, आर्टिकल 81 हो जाता है। एक ट्रिक भी है, सरला इनमें से एक आ जाता है, 79, 80, 81, ठीक है भाई, ये आर्टिकल की बात करें। बस यहाँ से भी आपको अनुच्छेद 1 मिल जाता है आपको बहुत आसानी से, ठीक है। और 85 में संसद के सत्र की जानकारी की बात करते हैं, अनुच्छेद 100 से 108 में संसद की कार्यवाही की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 108 जो होता है बेटा, ये आर्टिकल याद कर लीजिएगा, ये क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन की बात करता है, ठीक है, किसकी? संयुक्त। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहे हैं हम, 395 पूरा नहीं बताएंगे, जो आपके एग्जाम बार बार आता है या बहुत ज्यादा आने की संभावना वही बताएंगे, ठीक है। और वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जरूर यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, मजा आएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आशीर्वाद बेटा सभी के साथ, पक्का देख रहेगा, हमसे जरूर मिलेगा, हमें जरूर बताइएगा कि हाँ कैसा हुआ पेपर, बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। संयुक्त बैठक की बात करते हैं, ठीक है, ये बुलाता कौन है, तो बुलाने की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता करता है ना भाई, इसकी अध्यक्षता 118 में की गई है, और अध्यक्षता जो करता है ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है बेटा, ठीक है। ये बातें हो गई। 123 देखिए, ये पिछली बार आया था, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, 123 से पिछली बार आया था, ये आपको हमने बताया भी होगा, अगर आपने पीछे हमसे पढ़ा होगा तो, ठीक है, कि यहाँ पर ऑप्शन गलत सेट हो गया था, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद 136 में विशेष रिट की जारी करने की बात की जाती है, ठीक है। 142 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की बात होती है। 148 में कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की बात होती है। जैसे कि हमने एक और बता दिया था, आर्टिकल जो होता है आपका 76 में अटॉर्नी जनरल होता है ना, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। उसी तरह से आप देखेंगे कि आर्टिकल 148 में क्या हो जाता है, आर्टिकल 148 में क्या हो जाता है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। अनुच्छेद 155 से 156 तक राज्यपाल से संबंधित बातें होती हैं, जिनके अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य में उनके कार्यभार की बात करते हैं। 243 ए से 243 ओ तक, 243 ए से 243 ओ तक क्या होता है, ये पंचायतों की बात कर दी जाती है, पंचायतों के गठन की बात कर दी जाती है, ठीक है भाई। ये सारी की सारी चीजें मिल जाती है, बहुत कम समय में शॉर्ट लिस्टेड करके हम सारी चीजें दे रहे हैं आपको, ओके बेटा। आइए, और अनुच्छेद 243 पी से जेड जी तक, यह शहरी क्षेत्र के विकास के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए यहाँ पर आपको बात कर दी जाती है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जिसमें नगर निगम वगैरह की बात करते हैं। 324 से 329 तक चुनाव आयोग की बात करते हैं। आर्टिकल 324 की अगर बात करते हैं तो चुनाव आयोग, या इसे निर्वाचन आयोग कहते हैं, ठीक है भाई, ये चुनाव आयोग की बात कर देते हैं, तो ये 324 के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे आप जानते हैं सुकुमार सेन जी थे, ठीक है, सुकुमार सेन, ये भी आप ध्यान रखिएगा, हम बस आपको विजुलाइज कर रहे हैं, माइंड में रिकॉल कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। 343 से 351 तक राजभाषा है, जो भारतीय संविधान के देखेंगे कि जो अनुसूची होती है, कौन सी होती है, अनुसूची 8वीं हो जाती है, वहां पर देखने को मिलता है। और 356 में भाई, ये देखिए आर्टिकल 352, 356 और 360, ये तीनों आर्टिकल आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल, इनमें से कोई एक आएगा जरूर, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एक वित्तीय आपातकाल। ये तीनों आर्टिकल में से एक कोई ना कोई आपके एग्जाम में देखने को जरूर जरूर से मिलेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। 368 संविधान संशोधन, अभी हम जो बता रहे थे एक वीडियो में आपको, साउथ अफ्रीका से मिलता है, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका से होता है, ठीक है। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया, 368 के तहत होता है। और हमारे संविधान में 395 के संविधान को निरीक्षण करने की ये बात की गई है। यानी कि हमारे टोटल जो है संविधान में कितने हैं भाग जो है बेटा, आज की डेट में 22 हैं। और उसके बाद अनुसूचियां कितनी हैं, तो अनुसूची जो होती है कितनी है, तो ये 12 है। और अनुच्छेद कितने हैं, 395, ठीक है,
ये हो जाता है। अब गणना की दृष्टि से अगर बात करते हैं, जब गणना की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो भाग जो हो जाते हैं कितने हो जाते हैं, 25 चले जाते हैं, ये 348 यानी 350 प्लस चले जाते हैं आर्टिकल। तो ये बात दूसरी हो जाती है, ठीक है, गणना की दृष्टि से। बट ये जो चीजें हैं एकदम एज इट इज ही हैं, एकदम एज इट इज हैं, इसमें टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं बेटा। आपको शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम ईश्वर से मतलब कि दुआ करेंगे कि आप लोग का बहुत अच्छा पेपर जाए, बहुत शानदार जाए, और निश्चित तौर पर अच्छा जाए, क्योंकि आपने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है और आपका एग्जाम में आप आग लगा के एकदम फोड़ कर आएंगे, पक्का आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। और आप सभी को इस क्लास को यहीं संपन्न करते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं, लव यू ऑल द बेस्ट, एग्जाम बेस्ट जाएगा फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक। और आप हमें जरूर बताइएगा पेपर आपका कैसा हुआ, बहुत अच्छा जाएगा, रिलैक्स रहिए, चिल करिए, तनाव मुक्त रहिए, ये माइंडसेट से जो आपको पढ़ाया गया वही आएगा, आपको सब कुछ आ रहा है, आपने सब कुछ पढ़ा है, रिलैक्स रहिएगा, बेहतर तरीके से पेपर जाएगा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल द बेस्ट अगेन, ऑल द बेस्ट, बहुत बेस्ट पेपर जाएगा, आग लगा के आओगे आप, एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बताइएगा पेपर कैसा गया, मिलते हैं फिर एग्जाम के बाद, लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट।